नमस्कार। तो स्वागत आप सभी का पीवीएस हिंदी न्यूज पर। तारीख आज 28 जून 2024, दिन शुक्रवार है। हिंदी तिथि आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी। तो आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। प्रदेश में 28 जून को मॉनसून की दस्तक, जून के 28 से 29 को भारी बारिश, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बीसी वर्ग को मिलेगा 27% आरक्षण। जियो कंपनी की मोबाइल दरों में 12 से 27% की बढ़ोतरी, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा इसका असर, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने लोगों की कर दी मौज। सीएम नायब सैनी ने लाभार्थियों को अलॉट किए 30 गज के प्लॉट, बांटे प्रमाण पत्र। आगे जानेंगे विस्तार से। हरियाणा सरकार ने इन लोगों की पेंशन में की भारी बढ़ोतरी, 1 जुलाई से मिलेगा लाभ। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों की भूख हड़ताल, कुरुक्षेत्र में मांगों को लेकर दिखा रोष, महाप्रबंधक को सौंपेंगे ज्ञापन। अब इनकम टैक्स भरने वालों के लिए अच्छी खबर, अब 80C में मिल सकती है ज्यादा छूट। होगा इतना फायदा, जानेंगे पूरी खबर। 1000 साल की उम्र फिर भी पहली बारिश में कैसे टपका राम मंदिर की छत से पानी। भारत में सबसे बड़ी 21वीं पशुधन गणना की जाएगी। सितंबर से दिसंबर 2024 में होगी गणना, जानेंगे पूरी खबर। चंडीगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले नौकरियों से माहौल बनाने की तैयारी में सरकार। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत निकलेंगी बम्पर भर्तियां। एचपीपीसी की बैठक में बड़ा फैसला, पुलिस को मिलेंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियां और कॉलेजों को कंप्यूटर। चलिए खबरें अब विस्तार से। प्रदेश की जनता गर्मी से बेहाल होकर अब जल्द मॉनसून का इंतजार कर रही है। मौसम विभाग की माने तो 27 और 28 जून को बरसात के लगातार आसार बने हुए हैं। मॉनसून की बात की जाए तो अधिकांश जिलों में तो आ चुका है, लेकिन हरियाणा में यह 28 जून को प्रवेश करेगा। इसलिए विभाग ने 28 और 29 जून को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने बुधवार को घोषणा की कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर का लाभ देने के बाद अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी 27% आरक्षण का ऐलान किया है। उन्होंने इसके लिए सैनी सरकार का आभार व्यक्त किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि पिछली सरकारों में ओबीसी समाज के साथ नौकरियों में अन्याय होता था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में अब लोगों के कल्याण के लिए काम किए जा रहे हैं। सरकार ने हरियाणा में ओबीसी समाज को हर स्तर पर लाभ पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनी जियो 3 जुलाई से मोबाइल सेवाओं की दरों में 12 से 27% की वृद्धि करेगी। कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जियो लगभग 2.5 साल के अंतराल के बाद पहली बार अपनी मोबाइल सेवा दरों में बढ़ोतरी करने जा रही है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश एम अंबानी ने कहा, नई योजनाओं की शुरुआत उद्योग नवोन्मेषण को बढ़ावा देने और 5G और AI प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल वृद्धि को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए नई पेंशन राशि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से स्वतंत्रता सेनानियों को 40,000 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और बहुत कष्ट सहे, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 1 जुलाई से 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 30 से 30 वर्ग गज के प्लॉट का आवंटन करने पहुंचे। रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोहतक, झज्जर, जुलाना, सफीदों, गोहाना व रेवाड़ी के लाभार्थियों को आवंटित प्लॉट के प्रमाण पत्र वितरित किए, जबकि करनाल, पिंजौर, जगाधरी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी,
फतेहाबाद व सिरसा के लाभार्थियों को ऑनलाइन वेब लिंक के माध्यम से आवंटन पत्र दिया जाएगा। अंत्योदय परिवारों को वितरित किए गए प्लॉट। हरियाणा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के द्वारा प्रदेश के 14 जिलों के लाभार्थियों का चयन मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी की है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। बता दें कि सीएम नायब सैनी मंगलवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मैं आज स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 रूपए से बढ़ाकर 40,000 रूपए प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। साथ ही आपातकाल के सेनानियों और हिंदी आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाकर 20,000 रूपए करने की घोषणा करता हूं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी आज बुधवार को नए बस अड्डे पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। बता दें, अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों में पिछले कई दिनों से रोष है। कई रूटों पर यात्रियों को परेशानी। इस हड़ताल के चलते कई लोकल रूटों पर असर पड़ा है। रोडवेज कर्मचारी किलोमीटर स्कीम पॉलिसी, ओवरटाइम, पे स्केल, कर्मचारियों के अर्जित अवकाश, पक्की भर्ती सहित कई अन्य मांगों को लेकर इस हड़ताल पर बैठे हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। बिजनेस न्यूज डेस्क। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं या पहली बार भरने जा रहे हैं तो आपकी मौज आ सकती है। दरअसल इनकम टैक्स भरने पर कई तरह की छूट मिलती है। साथ ही कई स्कीम में निवेश करके टैक्स कटौती का भी लाभ लिया जा सकता है। इनका फायदा उठाने पर इनकम टैक्स भरने वाले शख्स की टैक्स देनदारी या तो शून्य हो जाती है या इसमें काफी कटौती हो जाती है। कुल मिलाकर ये स्कीम टैक्स पेयर्स के लिए फायदे का सौदा होती है। 80C में मिल सकती है ज्यादा छूट। सैलरीड पर्सन यानी नौकरी करने वाले शख्स के लिए टैक्स बचाने के काफी विकल्प होते हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। अयोध्या में मानसून की पहली बारिश के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में छत से पानी की बूंदें टपकने और इससे गर्भगृह में पानी इकट्ठा होने की बात सामने आने के बाद ये देश भर में चर्चा का विषय बन गया। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने भी मान लिया कि बरसात के समय पानी छत से रिसकर नीचे मंदिर में आया। हालांकि राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्र ने सफाई देते हुए कहा कि क्योंकि अभी मंदिर निर्माण का काम चल ही रहा है तो वाटर सीलिंग नहीं हो पाई है, इसी कारण पानी आया है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। 26 जून 2024 नई दिल्ली। भारत में सबसे बड़ी 21वीं पशुधन गणना की जाएगी। सितंबर से दिसंबर 2024 में होगी गणना। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज विज्ञान भवन में 21वीं पशुधन गणना की तैयारी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीति बनाने और सशक्त करने के लिए एक व्यापक कार्यशाला का उद्घाटन किया। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। HSSC और HPSC की ओर से भर्तियों को लेकर मांगे जाएंगे आवेदन। जल्दी भर्ती के लिए काफी संख्या में पदों को HKRN के माध्यम से भरा जाएगा। ग्रुप C और D की भर्तियों में आर्थिक सामाजिक अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में झटका खा चुकी हरियाणा सरकार ने अब खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह 60 दिनों में 50,000 पदों पर भर्तियां करने का संकल्प ले चुके हैं। पक्की भर्तियों के अलावा अब हरियाणा सरकार कच्ची भर्तियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के तहत बम्पर भर्तियां निकालने की तैयारी में है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 1,500 करोड़ की खरीद पर मुहर। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइंस स्ट्रीम के 729 क्लस्टर स्कूलों में जल्द ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री लैब में नए उपकरण लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही पुलिस के बुलेट प्रूफ गाड़ियां, वाटर कैनन और वज्र वाहन खरीदने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हाई पावर परचेज कमेटी HPPC की बैठक में कई फैसले लिए गए। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।